नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक पे। मैं हूं शशिकांत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है। कल इन 5 राज्यों के कुल 475 सीटों पर मतदान हुई। आखिर इन 5 राज्यों की मतदान प्रतिशत क्या कहती है, किसकी बनेगी सरकार और किसकी नहीं बनेगी, यानी इन सभी विषय पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जब बिहार की चुनाव हुई थी तब सभी चैनल गलत साबित हुए थे। जितने भी आप टेलीविज़न चैनल देखते हैं, बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल के सर्वे गलत हुई थी। उस दौरान इस समय एकमात्र चैनल इन टॉक और हमारा वेबसाइट shashivlog.in था, जो आपको बता दिया था कि बिहार में किसी की लहर नहीं चल रही है। बिहार में कांटे की टक्कर की मुकाबला है। कई लोग shashivlog.in के उस विश्लेषण पर यकीन नहीं कर रहे थे, कई लोग इन टॉक पर भी यकीन नहीं कर रहे थे। आखिर क्यों करें जब इतने बड़े बड़े चैनल की सर्वे आ रहे थे और कह रहे थे कि बिहार में एक तरफा हो गया। मैं पहले चरण के मतदान से कह रहा था कि बिहार में एक तरफा नहीं हुई है, बिहार की जो स्थिति होगी वो एक तरफा नहीं हुई है। खैर, बिहार के चुनाव पे हमारा विश्लेषण सबसे सटीक रहा है, लेकिन हम बात करते हैं आज के 5 राज्यों के चुनाव पर। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र की महापर्व कहते हैं चुनाव को, और भारत में हर साल लोकतंत्र की ये महापर्व होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण और बताते हैं इन 5 राज्यों में किसकी बनेगी 5 राज्यों की मतदान प्रतिशत आखिर क्या कहती है। सबसे पहले हम आपको बता दें केरला की मतदान प्रतिशत है 70.04%। 2016 में मतदान प्रतिशत था 77.3%, यानी 2016 के तुलना में इस बार की मतदान प्रतिशत कम हुई है। मतदान प्रतिशत ज़्यादा होती तो लोग ये समझ जाते हैं कि सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन मतदान प्रतिशत ज़्यादा होने की एक और बड़ी वजह होती है। वो बड़ी वजह ये हो सकती है कि जनता ने ये निर्णय कर लिया है कि उन्हें किस पार्टी को लाना है, यानी एक तरफा चुनाव हो जाती है, एक पार्टी के पक्ष में हवा चलती है। लेकिन केरला में मतदान प्रतिशत घट गई है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या यहाँ पर जनता ने ये निर्णय नहीं कर सके हैं कि उन्हें किस पार्टी को सत्ता में लाना है? क्या केरला में अभी तक के जो मतदान प्रतिशत के आंकड़े हैं उससे यही लगता है कि केरला में आपको कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। में मतदान प्रतिशत है 65.11%, जो कि 2016 में थी 73.6%, यानी पिछली बार से मतदान प्रतिशत काफ़ी कम है। तो इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है, ये भी एक सोचने वाली बात है और इसे सोचिएगा जरूर। लेकिन दूसरी वजह के दूसरी तौर पे आप ये देख सकते हैं कि मतदान प्रतिशत ज़्यादा होने का अर्थ कई बार सत्ता विरोधी लहर के तौर पर दिखती है। तो कई बार जनता एक पार्टी के पक्ष में निर्णय ले लेती है। तो 65% जो मतदान हुए, इससे ये मत समझिए कि मतदान प्रतिशत काफ़ी कम है, बल्कि बिहार के चुनाव के प्रतिशत अगर आप निकालेगा तब 52% हुई थी। यानी यहाँ पर सत्ता विरोधी लहर आपको सत्ता विरोधी लहर तो नहीं दिख रही है। लेकिन जो पार्टी इस वक्त सत्ता में है, जैसा कि आपकी तमिलनाडु में 6 दलों की दबदबा, यहाँ पर अगर आप भाजपा की बात करें तो पिछली बार भाजपा को नोटा से भी कम वोट पड़ी थी तमिलनाडु में, और कांग्रेस भी वहाँ पर कोई बड़ा पार्टी नहीं है। कांग्रेस तो वहाँ पर आप काफ़ी छोटा पार्टी बन गए हैं, यानी तमिलनाडु जो है वहाँ 6 दलों को ही दबदबा रहती है। अब हम आगे बढ़ते, अब हम बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी में मतदान प्रतिशत है 78.13%, जो कि 2016 में थी 83.6%। पिछली बार से लगभग 6% कम मतदान हुए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर कुछ महीने पूर्व ही कांग्रेस की सरकार गिरी है। पुडुचेरी में परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा, आपको बता दें कि केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान एक ही चरण में हुआ था। अब इन तीनों राज्यों में चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको ये नहीं बता पाएंगे इन राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। चुनाव आयोग की जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल के जब आखिरी पेज की चुनाव समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम अपने एग्जिट पोल, यानी जो एग्जिट पोल है जिसमें ये बता सकते हैं कि इस राज्य में इसकी सरकार बनने जा रही है। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आसम की। आसम में इस बार मतदान 82.29% हुई है। ये आसम के तीसरे चरण के मतदान के प्रतिशत है। अब इसी के साथ आसम में चुनाव समाप्त हो चुके हैं, यानी जिन 5 राज्यों में चुनाव हुई है उसमें से
4 राज्यों में चुनाव समाप्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल को छोड़ के बाकी 4 राज्यों में चुनाव समाप्त हो चुके हैं। तो असम की वोट प्रतिशत को अगर आप देखें तो ये एक रिकॉर्ड है। कहीं ना कहीं असम में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कहीं ना कहीं असम की जनता ने कुछ बड़ा निर्णय ले लिया है। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि असम में अब इस बार जिसकी भी सरकार बनेगी वो बहुमत के साथ बनने जा रही है। हम ये नहीं बताएंगे आपको कि किसकी सरकार बनने जा रही है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। 23 अप्रैल के शाम 6 बजे तक का, वैसे ही शाम के 6 बजेगी वैसे ही हम आपके लिए लेके आएंगे इन 5 राज्यों की सबसे सटीक विश्लेषण, आखिर किसकी बनने जा रही है इन 5 राज्यों में सरकार, उस सब कुछ हम आपको बताएंगे उसी दिन यानी 27 अप्रैल को, जब पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण की मतदान समाप्त हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों, हम पश्चिम बंगाल की मतदान प्रतिशत को जानते हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है और पश्चिम बंगाल की मतदान प्रतिशत कितनी थी। पश्चिम बंगाल के जो मतदान प्रतिशत है 77.68%। पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको 27 अप्रैल को देंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का हम पालन कर रहे हैं। 27 अप्रैल को जैसे ही पश्चिम बंगाल के सभी सीटों पर मतदान समाप्त हो जाएगी, यानी शाम 6 बजे हम आपके लिए लेके आएंगे सबसे सटीक विश्लेषण। तो पश्चिम बंगाल के जो ये वोट प्रतिशत है ये बहुत कुछ कह रही है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। अगर आप थोड़े बहुत भी राजनीति को समझ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में होने क्या जा रहा है, असम में होने क्या जा रहा है और बाकी के 3 राज्यों में क्या होने जा रहा है। तो आपको हम ये बता दें कि जब वोट प्रतिशत ज़्यादा हो जाती है, जब वोट प्रतिशत 65, 66, 70 या 71-77% हो जाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक पार्टी को बहुमत मिलने जा रही है और वो पार्टी कोई भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल के अगर नज़र से देखें तो वो पार्टी भाजपा हो सकती है, टीएमसी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको कांटे की टक्कर देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इन 5 राज्यों में आपको असम और पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक ही दल को बहुमत मिलेगी और वो बहुमत की आंकड़ा से भी ज़्यादा दूर तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ के जो वोट प्रतिशत है उससे साफ साबित होता है कि जनता ने निर्णय ले लिया है किसी एक पार्टी के पक्ष में। और वो निर्णय क्या है यह हम आपको बताएंगे 27 अप्रैल को। तब तक का इंतजार करिए। सबसे सटीक विश्लेषण के लिए इन टॉक पे बने रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।